अजामिल धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था जिसने सारे पाप किए। माँ बाप को, सबसे बड़ा पाप धरती पे क्या है? अपने माँ पे हाथ उठाना, अपने बाप पे हाथ उठाना, यही सबसे बड़े पाप है। क्यों? इस धरती का सबसे बड़ा पाप क्या है बताओ? शराब पीना पाप है, हत्या करना पाप है, जीव हत्या करना पाप है, झूठ बोलना पाप, ये सारे पाप हैं। पर सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने बाप पर, अपने पिता पर हाथ उठाना, अपने बाप को मारना, अपनी माँ को मारना, जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, जिसने तुम्हें खुश रखने के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दिया। माँ बाप कितना त्याग करते हैं बच्चों के लिए, ये बात बच्चे तब तक नहीं समझते जब तक वो खुद पिता नहीं बन जाते या लड़की खुद माँ नहीं बन जाती। आप समझ लीजिए, इस धरती का सबसे बड़ा पाप है माँ बाप पर हाथ उठाना, माँ बाप का अपमान करना, माँ बाप को गाली देना, यही सबसे बड़ा पाप है कि नहीं? आप लोग क्या मानते हैं इसे, पुण्य की पाप? माँ बाप को मारना पुण्य है या पाप है? मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ, सबसे बड़ा पाप क्या है? माता पिता पर हाथ, बोलो। माँ बाप पर हाथ उठाना क्या है? जैसे बहुएं, कुछ बहुएं अपनी सास को मारती हैं, कुछ बहुएं अपने ससुर को मार देती हैं। बूढ़ा है, मर नहीं रहा है, गला दबा दिया। करते हैं लोग, आप लोग नहीं करते, बहुत लोग करते हैं। एक बेटा था, वो काम करता था, वो रोज आए तो उसकी माँ घायल उसे मिले, बूढ़ी थी, बिस्तर में पड़ी, उसे पैरालाइसिस हो गया था माँ को। तो बेटा बोला पत्नी से कि ये मेरी माँ, रोज खून क्यों मिलता है इसको, यहाँ पे कहीं कमर में, कहीं यहाँ घाव क्यों मिलता है? तो पत्नी बोली आपकी माँ पलंग से गिर जाती है। अच्छा, गिर जाएगी तो स्वाभाविक है चोट आ ही जाएगी। तो पति ने विश्वास तो कर लिया पत्नी पर, पति को लगा नहीं मेरी माँ तो हिल भी नहीं पाती अपने से, जब अपने से हिल नहीं पाती तो गिरेगी कैसे? तो उसने चुपके से कैमरा लगा दिया माँ के कमरे में। और ये वीडियो मैंने भी देखी थी, बहुत पुरानी बात है। तो जब नया नया सोशल मीडिया आया था तो नए नए सोशल मीडिया में यही वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल थी। तो कैमरा लगा दिया, चला गया। जब लौट के आया तो फिर माँ के खून लगा, मतलब घाव ताजे। तो उसने देखी तो देखा क्या कि उसकी पत्नी ने उसकी माँ को पकड़ा, सास को, मतलब बहू ने सास को पकड़ा और पलंग में पटका और दिया 3-4 ठूंसा, ले और पटक दिया नीचे 3-4 मारा लातों से, फिर लिटा दिया खटिया पे और खून उन साफ करने लग गई। कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपने सास को, ससुर को मारती हैं। देखो, सास ससुर भी माता पिता हैं, जन्म देने वाले माँ बाप भी माता पिता हैं, और यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं वो सब मेरे लिए मेरे माता पिता के ही समान हैं। मुझे ऐसा भाव रखना चाहिए, जिस माँ से मैं पैदा हुआ केवल वही मेरी माँ है, ये सोच नहीं, सभी मेरी माँ है। माता की उम्र की सब मेरी माँ है। आपकी उम्र मेरी माता से मिलती जुलती है तो आप भी मेरी माता हो। मेरे पिता की उम्र से आपकी उम्र मिलती जुलती है तो आप भी मेरे पिता हो। आपकी उम्र मेरे से मिलती जुलती है तो आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है। आप मेरे बच्चों की उम्र के हैं तो आप मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्रियां हैं। यही दृष्टिकोण श्रेष्ठ है और यही रखना भी चाहिए, यही उत्तम है सबके लिए। ऐसा नहीं कि केवल मैं अपनी माँ को माँ मानूं और आपकी माँ को मैं दुत्कारता रहूं, ये तो धर्म नहीं है। अब माँ बाप को मारा धुंधकारी ने। धुंधकारी नाम का एक दुष्ट बेटा था जिसने अपने बाप को मारा। भागवत जी में कथा है उसकी, पहले महात्मा में ही। धुंधकारी के पिता थे, एक्चुअली पूरी कथा ये है कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण की ना कोई संतान नहीं थी, तो रोते रहे, हे भगवान बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा। एक साधु जी मिल गए, पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों रो रहे हो? कहा महाराज धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा। मैया, या तो तुम पंचायत करोगी या तो तुम सोने लग जाओगी। जागना है मेरी माँ, सोने का फाइन लगेगा।
सो गई तो शाम को 1 घंटा कीर्तन करना पड़ेगा, यही फाइन है आपका। सुनो, आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके क्या नहीं थी? संतान, पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं थी। एक साधु से कहा महाराज मेरा बेटा हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु ने कहा ठीक है, वैसे मैं तुम्हारे भाग्य को देख पा रहा हूं कि तुम्हारे भाग्य में कोई संतान है नहीं। ये रेखाएं सब बताती हैं, लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। किस्मत में सब लिखा है, आपके कितने बेटा हैं, कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, बेटियां, बेटा, आपका कितना सुख है, कितना दुख है, कौन सी पत्नी मिलेगी, किस क्वालिटी की पत्नी मिलेगी, किस क्वालिटी का पति मिलेगा, ब्रांडेड मिलेगा कि चाइना मॉडल मिलेगा, सब लिखा है। बेटा किस क्वालिटी का होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, लायक होगा, नालायक होगा, बेटी कैसी, सब कुछ किस्मत का खेल है। किस्मत कैसे बनती है? लोग कहते हैं ना मेरी किस्मत में तो ऐसी था, मेरे भाग्य में तो ऐसी था। अच्छा ये बताओ, भाग्य में ऐसे ही था या ऐसे ही थी? ये भाग्य आया कहाँ से? आपसे सवाल कर रहा हूँ, बताओ। क्यों मैया, ये भाग्य कहाँ से आता है? लोग कहते हैं हमारे भाग्य में तो ऐसे ही था, तो ये भाग्य आया कहाँ से? आप बताओ। है कहाँ? पड़ोसन की वजह से? किसकी वजह से आया ये भाग्य? है? हाँ, हमारी किस्मत, हमारा भाग्य कैसे निर्माण होता है? भाग्य का निर्माण कैसे होता है? लोग कहते हैं किस्मत में होगा तो मिलेगा, भाग्य में। ये भाग्य, ये किस्मत, एक्चुअली भाग्य किस्मत दोनों एक ही बात है, ठीक है? ये पर्यायवाची है। तो भाग्य किस्मत जो कहते हैं ना हमारे भाग्य, ये भाग्य कैसे बनता है? तो सुनो, हमारे भाग्य का निर्माण होता है हमारे कर्मों से। हमारे भाग्य का निर्माण कहाँ से होता है? हमारे कर्मों से। जैसे मैं एग्ज़ाम देने गया तो मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे, मैंने अच्छा पढ़ा था तो मैंने अच्छा लिखा, तो जब मैंने अच्छा कर्म किया तो मेरे भाग्य में अच्छे नंबर आएंगे। और मैंने अच्छा पढ़ाई नहीं की तो अच्छा लिखा नहीं, अच्छे लिखे नहीं, अच्छा कर्म नहीं किया तो मेरे भाग्य में कम नंबर आएंगे। तो मेरे नंबर उतने ही आएंगे जितने नंबरों का मैंने कर्म किया होगा। तो कर्म किया था तब तो नंबर आए। मैं पढ़ता ही नहीं, मैं एग्ज़ाम देता ही नहीं, तो मेरे 90 नंबर आते, 100 नंबर आते, 50 नंबर आते? बोलो। किसी के नंबर ज़्यादा आए, किसी के नंबर कम। कहाँ से आए? आपने जैसा कर्म किया था, जैसी पढ़ाई की थी, जैसा नॉलेज पाया था, जैसा कर्म किया वैसे नंबर आपके मिल। नंबर मीन्स भाग्य। आपने अच्छा कर्म किया तो आपका भाग्य अच्छा है, आपने बुरा कर्म किया भाग्य बुरा है। आपने किसी को मारा, किसी को सताया, किसी को रुलाया, किसी को तंग किया, तो आपके भाग्य में वही तंग, वही परेशानी आपके भाग्य में आ जाएगी। बोलो हाँ। जो आपने दिया है वही ना वापस आएगा। इसलिए मैं आम लगाऊंगा तो फसल आम की आएगी, कांटे लगाऊंगा, बबूल लगाऊंगा तो फसल बबूल की कांटों की आएगी। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए? तो हमारे कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। और जितना अच्छा कर्म होता है उतना अच्छा भाग्य होता है। हमने अच्छा कर्म किया होगा कभी तो हमारे भाग्य में 307 वृद्ध माताएं भगवान ने दे रखी हैं, माताओं का आशीर्वाद है। हमने कर्म किया होगा अच्छा कभी, जिसके कारण भगवान ने वृंदावन धाम में बिठा रखा है। अच्छे कर्म ना करते तो कैसे भगवान ये सेवा का अवसर देते? तो अच्छे कर्म आपने किए थे तो आज मिला। अब आज जो करोगे वो आने वाले भविष्य में मिलेगा। जो कल किया वो आज पाया, जो आज करेंगे वो। हमने जो पिछले जन्म में किया होगा, बचपन में किया होगा, वो हमें आज मिल रहा है। अब हम अच्छा आज करेंगे तो हमारा कल भी अच्छा होगा। अब हम आज अच्छा तो आज हमारा है, पर हम आज अभिमान करने लग जाएं, गलत काम करने लग जाएं, तो फिर हमारा आने वाला टाइम बिगड़ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए सदा अच्छा करते रहोगे तो सदा अच्छा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा पाकर, धन पाकर, पद पाकर के उसका मिसयूज करने लग जाते हैं। पैसा आया तो उनको लगता है हमारे बाप की बफौती है, वो पैसे से गलत काम करने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, स्त्रियों को बुला के नचाने लग जाते हैं,
वो पैसा लेकर किसी का मर्डर करवाने लग जाते हैं, पैसे से किसी को परेशान करने लग जाते हैं। इससे क्या होगा, तुम्हारा भाग्य ही डाउन हो रहा है, किसी का कुछ ना बिगड़ेगा। आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहोगे तो उसका कुछ ना बिगाड़ पाओगे, क्योंकि जिसका बनाने वाले भगवान हो उसका कोई बिगाड़ क्या सकता है। इसलिए तुम्हारे बिगाड़े ना बिगड़ेगा। तुम सोचो कि हम किसी का कुछ बिगाड़ दें तो याद रखिएगा तुम्हारे बिगाड़े कुछ ना बिगड़ेगा। बोलो। रावण ने सीता मैया को चुराया। रावण को लगा कि मैं राम का बिगाड़ दूंगा, राम का सुख चैन बिगाड़ दूंगा, छीन लूंगा राम से, राम के होंठों की मुस्कान छीन लूंगा, राम की पत्नी ही चुरा लूंगा। रावण ने सोचा था कि मैं राम की मुस्कान छीन लूंगा, राम का सुख चैन छीन लूंगा। लो भैया, चला था राम का सुख चैन छीनने, खुद का सर्वनाश हो गया। हुआ। दुर्योधन चला था द्रौपदी को निर्वस्त्र करने, आज मैं तुझे सभा में निर्वस्त्र करूंगा, कपड़े उतारूंगा तेरे। चला था दूसरों का बिगाड़ने, पर क्या हुआ, खुद का सर्वनाश हो गया। किसी के बिगाड़े कुछ नहीं बिगड़ता, जब बनाने वाला भगवान हो तो बिगाड़े कौन। और तुम बिगाड़ने चलोगे किसी का तो सर्वनाश करके ही लौटोगे अपना। इसलिए किसी का बिगाड़ने ना चलो। चले थे रावण महाराज बिगाड़ने, क्या हुआ, देर हुई। देर लगती है थोड़ा, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर थोड़ा सी देर है, लेकिन ये मत सोच लेना कि देर ही है, देर है पर अंधेर। इसलिए किसी का कुछ बिगाड़ना मत। आप बिगाड़ तो ना पाओगे किसी का, तुमसे बिगड़ेगा नहीं। हाँ, तुम्हारे कारण, रावण के कारण राम थोड़े परेशान हुए, क्योंकि वो परेशानी राम के भाग्य में लिखी थी। मेरे भाग्य में थोड़ी परेशानी होगी तो आप थोड़ा मेरा बिगाड़ोगे तो मैं थोड़ा परेशान हो सकता हूं, क्योंकि वो परेशानी ऑलरेडी मुझे भोगनी थी तो तुम्हारे द्वारा मिल गई, लेकिन तुम कर ना पाओगे कुछ। पर तुम किसी की परेशानी का कारण और बन गए। तुम किसी के सुख का कारण तो नहीं बने, पर किसी के दुख का कारण बन गए। और जब आप किसी के दुख का कारण बनते हैं तो फिर आप भी रोने के लिए तैयार रहिएगा। जो बोया है काटना जरूर पड़ता है। बोलो हाँ। तो धुंधकारी एक ब्राह्मण थे, आत्मदेव जी, कहा मुझे बेटा नहीं है। तो संत जी ने समझाया कि पुत्र के लिए मत रो, बेटे के लिए रोने से कोई लाभ तो नहीं है। तो कहा नहीं, हमें तो पुत्र चाहिए चाहिए। संत ने एक फल दे दिया, लो अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हें बेटा होगा। पत्नी को फल दिया, पत्नी ने फल खाया नहीं। पत्नी का नाम क्या था आत्मदेव जी की? धुंधली। क्या नाम था? वो पत्नी ने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। बोले मैं पागल हूं क्या, फल खा के गर्भवती हो जाऊंगी? अरे गर्भवती स्त्रियों को कितना दर्द होता बच्चा पैदा करने में, मैं नहीं उठाती इतना दर्द। धुंधली बोली मैं क्या उठाऊं? उसने गैया को खवा दिया। उसको उसकी बहन आई बड़ा पेट लेके, तो पूछा कि तेरा पेट बड़ा क्यों है? बोले बच्चा होने वाला है। अरे अच्छा, तो बच्चा करने के लिए इतना बड़ा पेट करना पड़ता है? बोले हाँ। तो एक काम करना बहन, ये तेरा जो बच्चा होगा ये मुझे दे देना और मैं तुझे बदले में कुछ पैसे दे दूंगी। तेरे तो 7 बच्चे ऑलरेडी हैं, क्या करेगी इतने बच्चों का? उसकी बहन भी बोली बात तो सही है, इतने सारे बच्चे हैं, एक होगा, तू मेरे को पैसा दे देना बहन, बच्चा दे दूंगी। उसने धुंधली बड़ी पैसे वाली थी, उसने पैसा बहन को दे दिया और उसका बच्चा ले लिया। अब बच्चा लिया और शोर मचा दिया, मेरे बेटा हो गया, मेरा बेटा हो गया। अब उसके भोले भाले पति आए, स्वीकार कर लिया किसी का बच्चा है। सारे गांव में ढिंडोरा पिटवाया, बच्चा हुआ। धुंधली बोली मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। और गैया को खिलाया फल। गैया को क्या खवाया? तो गैया को फल खिलाया, संत का प्रसाद। वो बच्चा होता यदि ये खाती तो गैया ने खाया तो गैया के बच्चा हुआ। उसका कान तो गैया की तरह था, पर गाय का बच्चा मनुष्यों की तरह था, इसलिए नाम रखा गौकर्ण। क्या नाम रखा? गौ माता का कर्ण मतलब कान,
कान गऊ की तरह है पर है मनुष्य, तो नाम गौकर्ण। और धुंधली का बेटा नाम क्या रखा? धुंधकारी। दोनों को पढ़ने भेजा, पढ़ लिख कर आए, पर दोनों एक ही चक्की का आटा खाते, एक ही माँ बाप के पास रहते, पर दोनों के संस्कार में जमीन आसमान का अंतर। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ और गौकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए। गौकर्ण जी क्या हुए? ज्ञानी। और धुंधकारी क्या बना? बड़ा होके बाप से कहता पैसे दो, माँ से कहता पैसे दो, पैसे ले जाता, जुए खेलाता, शराब पी लेता, स्त्रियों में लुटा देता, गलत काम करने लग गया। एक दिन तो बाप की पीठ में 4 थप्पड़ मारे, ए बुढ़ऊ पैसे निकाल। बहुत सताया बाप को। बाप रो पड़ा, हे विधाता, इस बेटे से तो अच्छा बिना बेटे का था मैं। अब सुनो ध्यान से, किसी किसी को बेटा होता है और किसी किसी को बेटा नहीं होता। यदि बेटा नहीं होए तो परेशान ना हुआ करो, क्योंकि कुछ लोग बेटा होने के बाद बहुत परेशान हैं। तो भगवान ने तुम्हें बहुत बड़ी परेशानी से बचा रखा है, क्योंकि तुम्हें बेटा होता तो वो बहुत परेशान करता, इसलिए ईश्वर ने दिया ही नहीं। ईश्वर दें या ना दें, दोनों में ईश्वर की कृपा ही होती है। इसलिए बेटा हो जाए अच्छा है, ना होए तो भगवान की कृपा का अनुभव करो। हर स्थिति में भगवान को भजन करना चाहिए। भगवान से ही हमारा कल्याण होगा, बेटे से हमारा कल्याण ना होगा। इसलिए भगवान का चिंतन होना चाहिए, भगवान का स्मरण करो। किसी किसी को बेटा नहीं होता, क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि बेटा आता है माँ बाप का ऋण चुकाने, कर्जा चुकाने। जिसके सिर पे कर्जा था उसके बेटा आ गया, जिसके सिर पे कर्जा था ही नहीं, ईश्वर ने उसे झंझट से दूर रखा। तेरे सिर पे कुछ है ही नहीं, क्या करेगा? तू ऑलरेडी मुक्त है। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा नहीं है, हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमारा तर्पण कौन करेगा, हमारा श्राद्ध कौन करेगा? तुम्हें कुछ की जरूरत है ही नहीं। ईश्वर ने तुम्हें नहीं दिया, मतलब तुम्हें इन चीजों की जरूरत थी ही नहीं, इसलिए दिया ही नहीं। यदि जरूरत होती तो ये सब देते भगवान, क्योंकि चाबी तो भगवान के हाथ में है। बोलो हाँ, क्या आपके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में होती तो सबके ना बच्चे होते, फिर कोई बिना बच्चे का रहते ही नहीं। तो ये चाबी ईश्वर के हाथ में है। कितना देना है, क्या देना है, कैसे देना है। तुम्हारे हाथ में चाबी होती तो किसी का बेटा लंगड़ा क्यों पैदा होता, अपाहिज क्यों पैदा होता? इसका मतलब है तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए बेटा और बेटी ये ईश्वर का प्रसाद है। मिल जाए तो प्रसन्न रहो, ना मिले तो भी प्रसन्न रहो, क्योंकि दोनों ईश्वर के निर्णय से होता है। होना है ये भी ईश्वर का निर्णय है, और नहीं होना ये भी ईश्वर का निर्णय है। हमें ईश्वर की मर्जी में प्रसन्न रहना सीख लेना चाहिए। हम लोग परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी मर्जी का चाहते हैं। हे भगवान, सबके बेटा है, हमारे संग जिन जिन लड़कियों का ब्याह हुआ था सबके हो गया, बस हमारी गोद खाली है। हे भगवान एक बेटा दे दो, हे भगवान एक बेटा। ठीक है, भगवान करें आपके खूब बेटा हो, खूब बेटियां हो, पर नहीं मिल रहा है, मतलब ईश्वर कुछ आपके लिए मंजूर किए बैठे हैं। ईश्वर की इच्छा में प्रसन्न रह लो ना। तुम्हें परेशान कौन कर रहा है? तुम्हारी इच्छाएं। सबको देख के लगता है सबके हुए हमारे भी होना चाहिए, पर जो हम चाहते हैं ना, शायद वो भगवान नहीं चाहते। इसलिए जो हम चाहते हैं वो भगवान नहीं चाहते, और जो भगवान चाहते हैं वो हम नहीं चाहते। इसलिए ऐसा करो कि आप कुछ ना चाहो, और जो भगवान चाहते हैं उनकी चाह में अपनी चाह मिला दो। क्या हो जाएगा? प्रसन्नता आ जाएगी। ठीक है। आत्मदेव जी पिटे पुत्र से, मार लगाई पुत्र ने, आत्मदेव जी रो पड़े। तब गौकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भव भक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी
आ गए। गौकर्ण जी कौन है? गैया के पुत्र। देखो गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय सहयोगी है हमारी। कई बार गाय की अचानक मृत्यु हो जाती है, अच्छी खासी मर जाती है गाय, हाँ या ना? क्यों? अरे भाई गाय यूं ही नहीं मरती। अब तुमने गाय को खूब घर में बढ़िया रखा, खिलाया पिलाया, और गैया सवेरे खाई, पता चला शाम को वो तो मर गई। आपको लगा भैया क्या हो गया, अचानक मर गई। अचानक नहीं मरती, सुनो। यदि आपके घर में गाय होती है ना, तो क्या होता है कि आपके परिवार पर कोई संकट आने वाला होता है, तो वो संकट चूंकि आपने गौ माता की सेवा की है, तो आपके परिवार पर कोई बड़ा संकट आएगा, तो गैया वो संकट आप पर आने से पहले खुद अपने ऊपर ले जाएगी और खुद वो संकट झेल जाएगी। इसलिए गाय को माता कहते हैं। इसलिए घर में गैया होना जरूरी है। गैया की सेवा करो, गैया की सेवा करोगे, प्रसन्न रखोगे, चुनी चोकर देते रहोगे, चारा भूसा देते रहोगे, तुम्हारे जीवन में पता नहीं कब कौन सा संकट आ जाए। भगवान ना करे कोई संकट आए, पर वो संकट आएगा तो ढाल कौन बनेगा? ढाल दो लोग बनते हैं, या तो आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, या तो आपने कोई पुण्य किया हो। आपने क्या किया हो? पुण्य। किसी की दुआएं लूटी हो, किसी का आपने बनाया हो, किसी की आशीर्वाद दुआएं पाई हो, आपने किसी को भोजन कराया। इसलिए वृद्ध माएँ जब यहाँ भोजन करती हैं, रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं, गौरी गोपाल में हजारों संतों का आशीर्वाद। क्या है ये दुआएं हैं। या तो गाय आपकी ढाल बनेगी, या तो कोई पुण्य आपका ढाल बनेगा और आपके आड़े आएगा और आपकी रक्षा करेगा। अब आप लोग ना गाय घर में रखते हो, ना कोई बहुत विशेष पुण्य में आपकी रुचि है। जिनकी नहीं है उनके लिए आप लोगों की रुचि है, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वैसे आप लोगों की रुचि है, इसलिए आप वृंदावन धाम में आए हैं, बिहारी जी ने बुलाया। तो आप सबका तो पुण्य है, भागवत सुन रहे हैं, ये भी एक पुण्य है, ये भी ढाल बनता है। हमारी यजमान परिवार यहाँ पोथी पाठ बैठी है, आज से आप लोगों ने भी भागवत जी सुनी, पाठ कराया। क्या है ये? भागवत जी ही तो ढाल हैं। आपने पुण्य किया, भागवत जी आप करा रहे हैं, इतने यजमान परिवार आए हैं, सबको प्रणाम। भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ चल रहे हैं, कुछ यहाँ आए, कुछ टीवी पर ही सुन रहे हैं। अभी 11 जुलाई से 17 जुलाई फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए करा सकते हैं। जैसे हमारी मैया श्रीमती शिवानी मैया कथा का आयोजन करा रही हैं। क्या है ये ढाल ही है इनके पुत्रों के लिए, इनके परिवार के लिए, ये सुरक्षा कवच है। इसलिए जीवन में कुछ करिए, बढ़िया अपने लिए करिए। इसलिए गौकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, हे पिताजी क्यों रो रहे हो? देखो गैया का बेटा ढाल बन के खड़ा हो गया। जब उनके अपने पुत्र ने मारा तो गैया का पुत्र ढाल बन के खड़ा हो। पिताजी आप मत रोइए। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी इस तरह आंसू बहाने से फायदा ना होगा, क्यों रो रहे हो? गौकर्ण आत्मदेव जी बोले, बेटा मेरे बेटे ने मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, पेट पीठ में मारा, डंडे से मारा। तब गौकर्ण जी ने कहा, किसने मारा? आत्मदेव जी ने कहा, पुत्र ने मारा। गौकर्ण जी ने कहा, पुत्र कभी मार ही नहीं सकता। फिर किसने मारा? बोले, आपने ये क्यों मान लिया कि ये मेरा बेटा है? आपने इनमें मन क्यों लगाया जो आपके हैं ही नहीं? गलती तो आपकी है ना पिताजी, आपने उन्हें अपना बनाया जो आपके हैं ही नहीं। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, सच बताओ ये आपका बेटा है? आप कहते हो ये बेटी मेरी है, आपकी बेटी है? अरे ये बताओ इस संसार में आपका है क्या? क्या है आपका? चलो बताओ, सवाल आप लोगों से। बताओ इस संसार में वो कौन सी वस्तु चीज है जो आपकी है? आप बताओ, क्या आपका? क्यों भैया आप बताओ, क्या ऐसी कोई एक चीज बताओ जो आपकी हो? एक चीज जो आपकी है, क्या है आपका? हैं? गरम? कर्म, कर्म आपका है, ठीक कह रहे हो। पाप पुण्य आपका है, सही है। और कुछ आपका है? मैया आप बताओ,
कुछ आपका हो। बेटा आपका है, बेटी आपकी है, पर कहते तो आप लोग यही हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा। ये बात आप केवल व्यवहार में कहते हो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तत्व की दृष्टि में, यथार्थ में ये आपका बेटा या आपकी बेटी नहीं है। व्यवहार की दृष्टि में ये आपका बेटा है। संसार में रहना तो व्यवहार में कहना पड़ता है ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर है। ना तो घर आपका है, ना बेटी आपकी, ना बेटा आपका। अरे बेटा बेटी घर तो छोड़ो, आप जरा अपना हाथ एक हाथ से दूसरे हाथ के रोमे पकड़ो, रोमे बाल हैं, ये आपका है रोम। आपके शरीर का एक रोम भी आपका नहीं है, ये रोम है। ये शरीर भी हमारा साथ कब छोड़ दे इसकी गारंटी कौन लेगा? बोलो। पति साथ छोड़ के चला जाता है, पत्नी साथ छोड़ के चली जाती है, माँ बाप साथ छोड़ के चले जाते हैं। शरीर जिनको पैरालाइसिस हो गया है, देखना उनका एक हाथ काम नहीं करता, मतलब एक हाथ ने उनका साथ छोड़ दिया, एक पाँव ने उनका साथ छोड़ दिया। कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्या हुआ? कान ने साथ छोड़ दिया। बोलो हाँ। बोला नहीं जा रहा है, मतलब जिह्वा ने साथ। बोलो। शरीर भी अपना होए तो आप बताओ। ये शरीर जो हम कहते हैं ना, ये मेरा हाथ, ये मेरा हाथ, मैं ये मैं वो, साहब ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये शरीर हम लोगों को किराए से मिला है। कितने दिन रहोगे शरीर में? कितने दिन रहोगे? सब लोगों ने अपना शरीर खाली कर दिया। अभी अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सबका शरीर पड़ा रह गया और वो लोग चले गए सब। बोलो हाँ। ऐसे ही हमारा और आपका भी शरीर पड़ा रह जाएगा और हम और आप चले गए होंगे। तो ये शरीर अपना नहीं है, ये शरीर भाड़े का है, भाड़े का। किसका है? किराए का। आज आप इस शरीर में हो, कल भी इस शरीर में रहोगे, इसकी गारंटी नहीं है। ऐ मन मुसाफिर, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले। आएगा नोटिस जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये जिंदगी एक सफर है, यात्रा है और हम यात्री जन हैं। कृपया यात्री जन ध्यान से सुने। शरीर आपका नहीं तो ये बताओ, जब शरीर ही आपका नहीं तो आप किसे कहोगे कि ये मेरा है? चलो बताओ, आपका कौन है संसार में? कौन आपका? बोलो मेरी माँ। मैया बैठो मेरी माँ। बताओ इस संसार में आपका कौन? कौन कौन है मेरा? आप कहते हो ये बेटा मेरा, परिवार मेरा। कौन है आपका? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है।
श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है आपका? एक भगवान। भगवान मेरे हैं और ये संसार मेरा। लेकिन आप लोग भगवान को अपना नहीं मान रहे हैं और संसार के पीछे भाग, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो। ठीक है, संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन इतना चिपक के ना रहो, इतना जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट ना हो। वही अटैचमेंट आपको दुख देता है, फिर आप रोती हो या रोते हो। इसलिए कहता हूं, ज्यादा अकड़ में, ज्यादा घमंड में ना रहें तो ही अच्छा है। क्यों मेरी माँ? शरीर भी अपना नहीं है तो हम किसका गुमान करें कि हमारे पास ये है और वो है। जो गुमान करते हैं वो भी जलकर राख हो जाते हैं। ये गुमान, ये घमंड, ये है कितने दिनों का? आपकी और हमारी उम्र अधिक से अधिक 100 साल की है। 100 साल की उम्र होने पर ना आप रहोगे ना हम रहेंगे, और 100 साल के बाद रह भी गए तो किसी काम के नहीं रहोगे। क्यों मैया? सही है। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करो। गौकर्ण जी ने अपने पिता को, पिता रो रहे थे बेटे ने मारा, पर गौकर्ण जी ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि सारा अज्ञान मिट गया। अब उन्हें समझ में आ गया कि बेटा मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं। और वो घर से निकलकर भगवान का भजन करके कल्याण कर लिया। पर धुंधकारी ने जब माँ को मारा तो माँ बेचारी कुएं में कूद कर मर गई। धुंधकारी माँ बाप के ना रहने पर 5 वैश्याओं को ले आया, उनके संग रहता, उनके लिए चोरी करता, गलत गलत काम करता। एक दिन उन लोगों ने सोचा कि इस आदमी के चक्कर में तो अपन परेशान हो रहे हैं, तो धुंधकारी को उसकी पत्नियों ने 5 ने मिलकर मार डाला, गला दबा दिया, जलते अंगार डाल दिए। जो स्त्री, याद रखिएगा, स्त्री सबसे कोमल होती है। बोलो हाँ, स्त्री सबसे कोमल होती है, उसे माँ कहा जाता है, ममता से भरी है। पर जो स्त्री पर पुरुष के चक्कर में पड़ जाती है, वो स्त्री पत्थर से भी अधिक कठोर हो जाती है। बोलो हाँ कि ना? स्त्री रुई से भी ज्यादा नरम है, पर वही स्त्री कुसंग में पड़ जाए और पराये पुरुष के चक्कर में पड़ जाए तो वह पत्थर से भी कठोर हो जाती है। उदाहरण देखना है तो अभी वो राजा की घटना याद होगी आपको। इंदौर में पति को घुमाने ले गई, पति का मर्डर कर दिया, खुद भी थी उसमें इन्वॉल्व। और सोनम नाम की लड़की, उसने एक पराये पुरुष के चक्कर में ही तो अपने पति को मारा। अब मैं आप लोगों से कहूं कि आपको किसी का मर्डर करना है तो यहां बैठी कोई भी स्त्री किसी का मर्डर कर सकती है? आप में इतनी हिम्मत है कि आप किसी का गर्दन, गला काट दो? बोलो। जिस देश में, जिस संस्कृति में चींटी को मारना भी पाप होता हो, हमसे तो चींटी भी नहीं मरती। हाथ कांपने लगते, क्यों मारे बेवजह चींटी को? भैया क्यों मारे? हाँ या ना? हम चींटी को मारने से डरते हैं, डर लगता है कि ईश्वर पूछेगा, क्यों भाई वो चींटी क्या तेरा खजाना लूट रही थी जो तूने उसे मार डाला? पूछेगा ना सवाल ईश्वर ये हमसे। क्या बिगाड़ा उस चींटी ने हमारा जो हमने उसे मार दिया? लेकिन सोचिए, जिस सनातन धर्म में चींटी को मारना पाप है, वहां आज इंसान इतना निर्दयी हो गया, निष्ठुर हो गया कि पति को मारने में भी जरा नहीं सोचा। या कुछ पुरुष भी पत्नियों को मार देते हैं, तो आपने इंसान को, पत्नी को मारने में तनिक नहीं सोचा। क्यों इतने क्रूर हो गए? क्यों इतने निर्दयी हो गए? क्योंकि पराये पुरुष से चक्कर था।
चमड़ी की भूख मिटानी थी। हाँ या ना? इस चक्कर में आपने मार दिया। इसका मतलब यह हुआ कि धुंधकारी की पत्नियों ने भी धुंधकारी को मार दिया, क्योंकि वो धुंधकारी के पास पैसे के लोभ में आई थी। वो ना जाने कितने पुरुषों के पास रह चुकी। वो स्त्रियां बहुत खतरनाक होती हैं। वो स्त्रियां कुछ स्त्रियां बहुत खतरनाक हैं, जिनका पर पुरुष से संपर्क है, पराये पुरुष से टच में है। ऐसी स्त्रियां कुछ भी कर सकती हैं। हाँ या ना? वो अपने पति को मरवा दें। केवल पति ही नहीं मेरी माँ, कुछ केस तो आपने सुने ही नहीं। कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो पराये पुरुष के चक्कर में, उनका बेटा था तो बेटा है, अब कहाँ लेके जाए, तो बेटे को ही रास्ते से हटा दिया। क्या किसके लिए हो रहा है ये सब? पर पुरुष के लिए और पर नारी के लिए। क्या मिलेगा पर पुरुष से, क्या मिलेगा पर नारी से? चमड़ी की भूख मिटेगी। किसकी भूख मिटनी है? भूख दो तरह की होती है। एक भूख होती है पेट की, जो दाल चावल रोटी सब्जी से बुझ जाती है, भूख मिट जाती है। एक भूख होती है पेट की, जो दाल रोटी से मिटती है। पर एक भूख होती है चमड़ी की, जो बहुत खतरनाक है। इसी चमड़ी की भूख ने रावण का सर्वनाश करा दिया। इसी चमड़ी की भूख ने दुर्योधन का सर्वनाश करा दिया। इसी चमड़ी की भूख ने इस महिला ने अपने पति को मरवा दिया और अब जेल में बैठी है। इसके पहले एक और केस था, पराये पुरुष के चक्कर में अपने पति को मार के ड्रम में पैक कर दिया, सीमेंट से जमा दिया। किसके लिए? पर पुरुष के लिए। हाँ या ना? इसलिए चाहे पर नारी हो चाहे पर पुरुष हो, दोनों ही खतरनाक। बचिए इन पापों से। धुंधकारी की पत्नियों ने उसे मार डाला, जलते अंगार मुंह पे दे दिए, धुंधकारी मरा। पर मरने के बाद क्या हुआ? क्योंकि धुंधकारी ने माँ बाप को सताया, गलत काम किए, तो मर के भी वो मुक्त नहीं हुआ, वो प्रेत योनि में चला गया। कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख। उन 84 लाख योनियों में एक योनि होती है कुत्ता की, बिल्ली की, गधा की, पशु की, पक्षी की, जलचर, थलचर, नवचर, नाना, सब प्रकार की योनियों में ये योनियां। एक योनि होती है प्रेत की। कौन सी योनि? जो सताते हैं, अपने माँ बाप को सताते हैं। जब ऐसे लोग मरते हैं तो किस योनि में जाते हैं? प्रेत। और स्त्रियां जब सताती हैं किसी नारी को, सास को, पति को, गलत काम करती हैं, तो स्त्रियां जब किसी बूढ़े को सताती हैं, पति और पिता या पिता तुल्य ससुर सास को सताती हैं, तो क्या बनती हैं? पुरुष बनता है भूत, माँ बाप को सताने से। और स्त्रियां सास ससुर को सताएं और पति को सताएं तो क्या बनती हैं? क्या? चुड़ैल। क्या बनती हो मैया? तो चुड़ैल। तो आप लोग सेवा करना अपने सास ससुर की और पति की, वरना चुड़ैल बनने को तैयार रहना। तो प्रेत योनि है। कौन सी योनि? धुंधकारी क्या बना? जोर से। प्रेत बना। अब जब प्रेत बना तो क्या करे? तब धुंधकारी ने अपने भैया गौकर्ण जी से कहा, भैया मैं मर गया, अब मुझे अक्कल आई, मैंने बड़ा अपराध पाप किया भैया, मैं प्रेत बन गया, मुझे से प्रेत योनि से मुक्त करो। तब गौकर्ण जी ने भगवान सूर्य के कहने पर गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई, और जब भागवत सुनी तब धुंधकारी उसे प्रेत योनि से मुक्त हो गया। ये भागवत जी की महिमा। अब सोचिए, धुंधकारी जैसे पापी भी भागवत सुने तो वह प्रेत की योनि से मुक्त हो जाते हैं।
और आप लोग इसलिए कहता हूं कि जीते जी भागवत सुन लो और अपने माता पिता के नाम से भागवत जी सुन लो, क्योंकि कोई जाने अनजाने में कभी प्रेत योनि में चला भी जाए तो उस व्यक्ति की सदगति के लिए भागवत जी ही उसे मुक्त कर सकती हैं। इसलिए जीवन में भागवत जी के पोथी पाठ कर लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, भागवत सुन लेना चाहिए, अच्छे काम कर लेना चाहिए। धुंधकारी ने भागवत सुनी, मुक्त हो गया। गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनाई, वहां जितने जीव थे सब मुक्त हो गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। भगवान ही सच्चिदानंद है, वही मुक्त कर सकते हैं सबको कहीं से भी। भगवान सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल भगवान उसे देते हैं। सुखदेव भगवान प्राकट्य हुए, सुखदेव भगवान को नमस्कार्यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान जो अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, ऐसे सुखदेव जी जब बाहर आए तो उनको बारंबार नमस्कार किया गया। ये वही सुखदेव जी हैं जिन्होंने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। राजा परीक्षित कौन है? मैया, राजा परीक्षित जी कौन है? सुनो, राजा परीक्षित हैं अभिमन्यु के पुत्र। किसके पुत्र? किसके पुत्र? अभिमन्यु के पिता कौन? अर्जुन। अर्जुन का बेटा, अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु की मां का नाम क्या है? नहीं पता? जगन्नाथ जी के बीच में कौन बैठा है? जगन्नाथ जी के बगल में कौन बैठा है? भगवान श्री कृष्ण की बहन का नाम क्या है? माता सुभद्रा। सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु, भगवान कृष्ण के सगे भांजे। अभिमन्यु महाभारत में चक्रव्यूह में मारे गए थे। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया, उसमें फंसकर मर गए। अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी। अभिमन्यु तो मारे गए, पर उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और उत्तरा के गर्भ से जो बालक हुआ वही बने परीक्षित। परीक्षित जी, पांडव लोग जब चले गए स्वर्गारोहण के लिए तो पांडवों की गद्दी किसने संभाली? भाई महाभारत जीत गए पांडव तो धर्मराज युधिष्ठिर बने राजा, पर पांडवों का कोई पुत्र बचा नहीं। पांडवों का केवल एक ही वंशज बचा, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। तो पांचों पांडव ने परीक्षित को राजा बनाया, क्योंकि उत्तराधिकारी वही है, कोई और बचा ही नहीं। तो परीक्षित जी बन गए राजा और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। स्वर्गारोहण के लिए मतलब अपनी लीला पूरी करके परम धाम चले गए, जहां सबका शरीर रास्ते में गल गया, पर एक धर्मराज युधिष्ठिर जी थे जो शरीर के सहित स्वर्ग पहुंचे। सबका शरीर रास्ते में गल गया। क्यों गला उसकी भी कथा है, उसके भी श्राप थे, बातें थी। पर अभी मैं परीक्षित जी की बात करूंगा। सिर्फ परीक्षित जी को राजा बनाया गया। एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित जी राजा बने तो उन्होंने अपने राज्य में जाकर देखा कि मेरे राज्य में चल क्या रहा है। राजा का धर्म है कि वो प्रजा के बीच में जाए और निरीक्षण परीक्षण करे कि भाई हमारी प्रजा सुखी है या दुखी है। यही राजा का धर्म है।
अब कलयुग में ऐसे ऐसे राजा हैं कि अब आप उन राजाओं से मिल ही नहीं सकते। मिलने का कहो तो वो मना कर देते हैं, बोले हम आपसे नहीं मिलेंगे। तो कलयुग के राजा ऐसे कि अपनी प्रजा से वो मिलते ही नहीं है। पर द्वापर के राजा ऐसे थे, और राजा परीक्षित कलयुग में बने, कलयुग के पहले राजा हैं। जब से कलयुग स्टार्ट हुआ भगवान कृष्ण लीला पूरी करके गए, जिस दिन भगवान गए उसी दिन कलयुग आ गया। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित, और परीक्षित जी ने पूरी प्रजा को देखा कि सब सुखी हैं, चारों तरफ यज्ञ चल रहे हैं, पूजा चल रही है, कीर्तन चल रहा, कोई चोरी नहीं करता, कोई शराब नहीं पीता। परीक्षित जी के राज्य में कोई दुखी नहीं, कोई परेशान नहीं, कोई पीड़ित नहीं, कोई स्त्री विधवा नहीं हो रही है। क्योंकि जहाँ धर्म होगा वहाँ विधवा नहीं होगा। आपको पता है राम के राज्य में कभी बाप के आगे बेटा नहीं मरता था। पढ़िएगा वाल्मीकि रामायण, पढ़िएगा राम राज्य की पूरी हिस्ट्री। राम का राज्य ऐसा था कि राम के राज्य में कभी पिता के आगे उसका पुत्र नहीं मरता था। यदि पिता के आगे पुत्र मर गया समझ लो राजा पापी है। राजा के पाप से प्रजा दुखी होती है। बोलो हाँ। यदि बाप के आगे उसका बेटा मर गया तो समझ लो ये राजा का पाप है। राजा का पाप पुत्र को प्रजा को भोगना पड़ता है। पापी राजा है। राम के राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं होती थी जब राम राजा बने। राम राजा बने उसके बाद कोई बेटा बाप के आगे नहीं मरता था। राम जब राजा बने तो राम के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था। कैसे न्याय मिलता था? कुत्तों को भी। वाल्मीकि रामायण में एक कुत्ते की कथा है। एक कुत्ता था, एक भिखारी जा रहा था तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, भौं भौं भौं। तो भिखारी ने एक डंडा लिया और कुत्ते के पांव में मारा तो कुत्ते की एक टांग टूट गई, एक पांव। तो कहीं कहीं करता हुआ 3 पांव से राम जी की तरफ भागा। राम के दरबार में देखो, राम ऐसे राजा हैं जिनके दरबार में कुत्ते को भी रोका नहीं जा रहा। कुत्ता भी आया, राम। और आपको एक बात बताएं, राम के राज्य में कुत्ते भी बात करते थे, कुत्ते भी बोलते थे। उनकी ऐसी भाषा थी जिस भाषा को समझा जा सकता था। कुत्ते ने कहा राम हमें न्याय चाहिए। राम ने कहा क्या हुआ? बोले मैं भौंक रहा था, भिखारी ने मुझे मार दिया, डंडा पांव तोड़ दिया। राम ने उस भिखारी को बोला, ए यहाँ तू भीख मांगता है बात ठीक है, पर ये कुत्ते को क्यों मार दिया तूने? वो कोई साधु थे, भिखारी मतलब कोई साधु भिक्षा मांगने निकले होंगे। तो साधु को लगा कि भौंक रहा तो दिया एक डंडा जमाया। कुत्ता बोला ये साधु ने मारा है। राम जी ने कहा महाराज आपने क्यों मारा? बोले महाराज देख के भौंक रहा था। तो राम जी ने कहा कुत्ते का स्वभाव ही भौंकना है, तो वो नहीं भौंकेगा तो आप भौंकोगी क्या? वो ठीक भौंक रहा था भाई, कुत्ते को तो स्वभाव है जिसे देखा सबको भौंकना। राम जी बोले कुत्ता तू ही बता। कुत्ता बोला राम इसे दंड दो। तो राम जी बोले क्या दंड दें तुम बताओ। तो कुत्ता बोला कि एक काम करो, इसे फलाने जगह का नेता बना दो, नेता, चुनाव लड़ाओ इसको, और आप राम जी इसको नेता बनाओ। राम जी बोले ये न्याय, कैसा न्याय कर रहा है तू? ये तो नेता बन जाएगा तो मौज में रहेगा। कुत्ता बोला राम जी पिछले जन्म में मैं भी वहीं का नेता था, और मैं जब नेता बना तो मैंने खूब पब्लिक को परेशान किया, पब्लिक का पैसा खाया चुरा चुरा के, तो अब मैं उसी पाप से कुत्ता बना हूं। और ये भी जब नेता बनेगा तो नेता के बाद कुत्ता बनेगा ही बनेगा, तो जब इसे कोई डंडा मारेगा तब मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तो राम ने कहा तथास्तु, ऐसे ही हो। उसे नेता बना दिया, मुखिया जाओ भोगो। राम के राज्य में सबको न्याय मिलता है, इसलिए न्याय करने वाले राजा हैं राम।
राम के राज्य में उन्हें भी न्याय मिलता है जो राम पर लांछन लगाते हैं। राम की पत्नी पर लांछन किसने लगाया? एक धोबी भाई साहब ने कह दिया कि ये तो रावण के पास रहकर आई हैं, पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, सही है कि गलत है, कौन जानता। राम का राज जैसा है कि उस धोबी ने जो सीता मां पर लांछन लगाया, राम चाहते तो उसे मृत्यु दंड दे सकते थे, पर राम ने उसे मृत्यु दंड नहीं दिया। राम ने प्रजा को खड़ा किया। अब ये बात पूरी हवा की तरह पूरी अयोध्या में फैल गई ना कि सीता पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है, पवित्र है कि अपवित्र है। अब राम ने सारी सभा, सारी प्रजा को इकट्ठा किया और प्रजा से कहा क्या चल रहा है। राम भी रूप बदल के प्रजा के बीच में गए तो प्रजा की कानाफूसी सुन के आए। तो राम जी ने प्रजा को बुलाया, क्या चल रहा आप लोगों के मन में? बोले महाराज प्रजा को डाउट है। किस पर? बोले आपकी पत्नी पर। यदि आपकी पत्नी अग्नि परीक्षा दे दें तो हम प्रजा संतुष्ट हो जाएं। राम जी बोले मेरी पत्नी अग्नि परीक्षा दे चुकी है। लंका से जब वापस आई थी तो सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी। तो प्रजा बोली कि आपकी पत्नी ने लंका में अग्नि परीक्षा दी थी, हम में से तो कोई वहां था नहीं, हम कैसे माने कि दी? तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ेगी। बात समझ में आई? प्रजा ने क्या बोला? सीता मैया को अग्नि परीक्षा जोर से देनी ही पड़ेगी। किसने बोला? राम ने कि प्रजा ने? किसने बोला? प्रजा ने बोला। अब जब प्रजा ने दबाव डाला तो राम जी ने पत्नी से कहा, सीता मैया से, कि सुनो लोग कह रहे हैं कि आप अग्नि परीक्षा दे दो, तो एक काम करो आप दे दो। सीता मैया बोली रघुनंदन मैं दे तो दूंगी, लेकिन अब मुझे ऐसी प्रजा के साथ रहना नहीं। प्रजा होती है पुत्र की तरह, राजा होता है पिता की तरह, रानी होती है मां की तरह। और जब मेरी प्रजा मतलब मेरी संतान, मेरे बच्चे जब अपनी माता पर लांछन लगाएं तो भला मां ऐसे बच्चों के साथ कैसी रहेगी? इसलिए राम मैं परीक्षा जरूर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी आपके बच्चे मेरे पेट में हैं। यदि मैं परीक्षा दे के शुद्ध हो गई तो मैं रुकूंगी नहीं, और मैं जाऊंगी तो आपके बच्चे भी चले जाएंगे। इसलिए मैं एक काम करूं, पहले आपके पुत्रों को आपको सौंप दूं, फिर मैं इन्हें परीक्षा दे के फिर मैं अपने लक्ष्य में चली जाऊंगी। तो क्या करें? तो सीता मैया बोली कि मैं गर्भवती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे संत के आश्रम में जन्म लें ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों को बचपन से प्राप्त हों। तो सीता मैया के कहने पर राम जी ने उन्हें कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए एक महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवा दिया, लक्ष्मण जी के द्वारा। समझ में आ रही है बात? लक्ष्मण जी के द्वारा कहाँ भिजवा दिया? वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के यहाँ रहीं। लवकुश नाम के 2 पुत्र हुए, और जब प्रकट हुए बच्चों ने पढ़ाई लिखाई पूरी की, और पढ़ाई लिखाई इतनी मजबूत कर ली कि हनुमान जी तक को बंधन में डाल दिया, लक्ष्मण जी को हरा दिया, भरत शत्रुघ्न को हरा दिया लवकुश ने। बोलो हाँ। सीता मैया बोली कि अब मेरे पुत्र योग्य हो गए, अब इन्हें इनके पिता को सौंप दूं। सीता मैया गई राम के दरबार में। लवकुश ने राम जी से कहा कि महाराज मैं आपका बेटा हूं। राम बोले मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे पुत्र हैं? तब सीता मैया ने प्रमाण दिया कि महाराज ये आपके पुत्र हैं। हे पृथ्वी माता, यदि ये लवकुश राम के पुत्र हों, और यदि मैं गंगा और अग्नि की तरह पवित्र हूं, मैं रावण के यहाँ रहकर भी यदि मैं पवित्र हूं, तो हे पृथ्वी माँ आज मुझे अपनी गोद में धारण कर लो। जब ये बात कही तो पृथ्वी माता फट गई। लवकुश को राम को सौंपा। प्रजा से कहा कि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते थे, देखो मैंने कहा कि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी फट जाए, तो पृथ्वी फट गई, तो प्रमाण आपको मिल गया कि मैं पवित्र हूं। प्रजा बोली कि माता रुक जाओ, हमसे गलती हो गई। माता बोली नहीं, अब मैं आपके साथ रह के क्या करूंगी? रहा उनके साथ जाता है जिनको आप पर भरोसा हो, जिनको आप पर भरोसा ही ना, उनके साथ रह के करेंगे क्या? रिश्ते भरोसे पर चलते हैं साहब। इसलिए कहता हूं बोलने के पहले जरा सोचा करो कि आप बोल क्या रहे हैं।
कुछ भी ना बोला करो। सीता मैया बोली, आपको विश्वास हो गया कि मैं पवित्र हूँ? हाँ माँ क्षमा करो। सीता मैया ने कहा बस विश्वास हो गया, आगे मुझे क्या करना है ये मैं जानती हूँ। पृथ्वी माता की गोद में बैठी और माता पृथ्वी में समा गई। पृथ्वी से प्रकट हुई थी, पृथ्वी में समा गई। तो राम एक ऐसे राजा हैं कि अपनी प्रजा की प्रसन्नता के लिए अपने परिवार का भी त्याग कर सकते हैं, पर प्रजा का दुख नहीं देख सकते। ये राजा राम है। अब कुछ लोग कहते हैं कि राम ने गलत किया, पत्नी को घर से निकाल दिया। अरे पूरा विषय तो जानो। अब बताओ उसमें राम की कहाँ गलती? मैंने पूरा सुना दिया ना वाक्य, बताओ राम की कहाँ गलती है? बोलो। कुछ लोग कहते हैं ना राम की गलती है, राम ने गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया। अरे वो हालात क्या थे, वो मजबूरियां क्या थी, सिचुएशन क्या थी? क्या करते आप होते तो क्या करते? आप यदि पत्नी को नहीं भेजते तो क्या होता? फिर प्रजा क्या बोलती कि लो हमारा राजा तो प्रजा की बात सुनता ही नहीं। एक तरफ प्रजा है, एक तरफ परिवार है, किसे प्रसन्न रखें? सबको प्रसन्न तो राम भी ना रख पाए। आप लोग भी सबको प्रसन्न रखने के चक्कर में परेशान होती हो या होते हो। भगवान भी सबको प्रसन्न नहीं रख पाए, तो हम भी सबको खुश नहीं रख पाएंगे, आप भी सबको खुश नहीं रख पाएंगे। कोई तो नाराज होगा ही होगा। बोलो हाँ। तो राम सीता माँ को ना निकालते, चलो ठीक है, तो प्रजा क्या कहती? आज के नेता कैसे हैं? आज के नेता प्रजा की सुनते नहीं है, परिवार को घुसा रहे हैं। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा दामाद, सब नेता बने घूम रहे हैं। राम ने क्या किया? परिवारवाद खत्म कर दिया। परिवार नहीं, प्रजा। परिवार को त्यागना पड़ा तो त्यागा, पर प्रजा को नहीं छोड़ा। यही राजा का धर्म है और वही राजधर्म राम जी ने निभाया है। राम को समझने के लिए थोड़ा अध्ययन चाहिए, थोड़ा भक्ति चाहिए, थोड़ा निष्कपट निष्काम समर्पण चाहिए, तब थोड़ा राम को समझ पाओगे, वरना राम को समझना आसान नहीं है। तो राम के राज्य में तो बड़ी प्रसन्नता थी। आपसे बस मैं यही कहूंगा कि राजा योग्य हो तो प्रजा सुखी होती है, राजा अयोग्य हो तो प्रजा दुखी रहती है। अब देखिए ना, परीक्षित नाम के राजा प्रजा के बीच में निकल गए, मेरी प्रजा सुखी है कि दुखी है, एक मुआयना करने। तो वहां देखा क्या कि एक गाय और एक बछड़ा था, उसे एक काला सा आदमी मार रहा था। तो राजा परीक्षित जी ने कहा कौन हो तुम? तो उस काले से आदमी ने कहा कि महाराज मेरा नाम है कलयुग। क्या नाम है मेरा? कलयुग। परीक्षित जी ने कहा ये गैया को क्यों मार रहे हो? बछड़ा का 3 पांव टूटे हुए थे, 1 पांव से खड़ा था। आज सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी है? गौवंश की। आज कलयुग में कुत्तों की तो मौज है। कुत्ता तो बिस्किट खा रहे हैं बिंदास। मैडम अपने बगल में सुलाती है कुत्ते को। आज तो बेचारे पॉलीथीन खाने पे मजबूर है, तो केवल गाय। दुर्दशा तो गाय की है, वरना कलयुग तो कुत्तों के लिए बढ़िया है। कुत्ते खूब भगवान का धन्यवाद देते होंगे, बढ़िया युग आया। ये युग कुत्तों का ही युग है। हाँ? इस युग में किसकी मौज है? बोलो, कुत्तों की। गैया का गोबर उठाने में दुर्गंध आती है मैडम को, और कुत्ते की पट्टी साफ करने में बड़ा गौरवान्वित महसूस करती हैं खुद को कि हम बहुत पढ़ी लिखी एजुकेटेड हैं। कुत्ते की पट्टी उठा रही हैं, पढ़ी लिखी है। और तुम्हारी दादी नानी गैया का गोबर उठाए, अरे छी छी छी, बड़ी गवार है। गोबर उठाने वाले को गवार कहा जाता है, और कुत्ते की पट्टी उठाने वाले को शिक्षित कहा जाता है। इस कलयुग में ये शिक्षित समाज है, जहां कुत्ता को चराने निकलती हैं मैडम शाम को टहलाने। गैया चराने वाला चराए तो गवार, और मैडम कुत्ता टहलाए तो होशियार। हाँ,
गजब का न्याय है भाई। गौमूत्र पीने वाला गवार और बिल्ली की पट्टी से बनी कॉफी पीने वाले होशियार। कॉफी बिल्ली की पट्टी से, कुछ कॉफी के फल खिलाए जाते हैं बिल्ली को, फिर उसकी पट्टी से निकाल के उसे धुलकर वो कॉफी लोग बड़े बढ़िया चाव से पीते हैं। हाँ, बिल्ली कैट कॉफी। उनकी शान बढ़ती है कैट कॉफी पीने में। हाँ या ना? सत्तू खाने वाली दादी अम्मा नानी, सत्तू बनाने वाली, सत्तू खवाने वाली दादी गवार, अब पिज्जा बर्गर खा के मोटा हो जाए मैडम बहुत होशियार। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग है, कलयुग में गैया की इज्जत नहीं है। कुत्ते बिस्तर में बढ़िया डबल बेड में सो रहे हैं और गैया की जो जगह थी गौचर भूमि, उसी को कब्जा कर लिया लोगों ने। अब गैया सड़क पे खड़ी रहती है, ट्रक वाला धक्का मारता, हाथ पांव टूट जाते हैं। गैया पुकारे तो पुकारे किसे, रोए तो किसके आगे रोए। राजा भी अच्छा नहीं कलयुग में कि गैया राजा के आगे। राजा आज सरकारी बूचड़ खाने चल रहे हैं। हमारे देश में कौन से बूचड़ खाने चल रहे हैं? सरकार जिनको लाइसेंस देती है, मतलब सरकार खुद गौ हत्या कराती है। भाई लाइसेंस मैंने तो बांटे नहीं ना, क्या आप लोगों ने बांटे हैं? बोलो। जिन नेताओं को आपने वोट दे के नेता बनाया, वही नेता उस लाइसेंस में सिग्नेचर करते हैं जहां गाय को मारना लीगल करार दिया जाता। जिस देश में राम आए तो गाय की पूजा किए, जिस देश में कृष्ण आए तो गैया के थन में मुंह लगा के दूध पिए, गाय के लिए गोवर्धन उठाया, गैया चराई। आज वो कन्हैया की गैया कट रही है और भारत के लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गौ हत्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? आप लोगों ने तो वोट दिया है कि साहब करो गौ हत्या। आपने वोट देने से पहले नेता से कहा क्या कि भैया हम आपको वोट दे रहे हैं पर गौ हत्या नहीं होनी चाहिए? बोलो। जो पहली पार्टियां थी वो भी बूचड़ खाना चलाती थीं, जो वर्तमान सरकारें हैं ये भी बूचड़ खाना चला रही हैं, तो अंतर क्या है फिर? वोट तो गौ हत्यारों को ही जा रहा है। अब का चुनाव हो तो जरूर पूछेगा अपने नेताजी से, साहब गौ हत्या कब बंद करोगे, तारीख बताओ, फिर वोट डालेंगे। बोलो भाई, बात सही है कि गलत है? आप लोग यदि चाहते हैं गौ हत्या होती रहे तो फिर हम क्या कर पाएंगे अकेले? और हम अकेले कर भी क्या सकते? क्या कर लिया हमने? हमने तो केवल गौशाला बनाई, हमने तो 400 गैया रखी हैं, 400 गैया की हम सेवा करते हैं। हम तो सेवा कर सकते हैं ना, हम कर रहे हैं। हम तो नेता नहीं है कि बड़े पद में नहीं है कि हम गौ हत्या रोक सकें। हम आवाज उठा सकते हैं। कल को हम मर के जाएंगे तो भगवान पूछेंगे क्यों गौ हत्या हो रही थी, तुम बोले भी नहीं। कम से कम ईश्वर से कह सकते हैं कि प्रभु आवाज उठाई है, नहीं सुनी गई, वो राजा की गलती है, हमने अपना फर्ज तो निभाया। तो अगली बार मैया वोट डालने के पहले नेताजी से तारीख जरूर पूछ लेना कि भैया गौ हत्या की तारीख बता दो, कब बंद करोगे। और यदि आपने गौ हत्या की तारीख, गौ हत्या रोकने की तारीख नहीं बताई और वोट दिया तो ये मानो कि आप लोग भी गौ हत्यारे ही माने जाओगे। हाँ या ना? क्योंकि आपने उनका सपोर्ट किया जो गौ हत्यारे हैं। देखो हमारे देश में बहुत अच्छे काम हुए, धारा 370 हट गई। देश आजादी के बाद जितना भी कचरा था मोदी जी ने साफ कर दिया।
कर दिया कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकवाद का भी सफाया करने की भरपूर कोशिश की गई। बात अच्छी है, काम सरकार के बहुत अच्छे हैं, नीतियां बहुत अच्छी हैं, पर भैया एक गाय जो हम सबकी माता है, हम सबके पुरखों ने गाय की खूब सेवा की है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी 2-3 पीढ़ी पहले घर में 10-10 गैया सबके घर में थी। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना जवाब तो दो। आप सबके पूर्वजों ने गाय की खूब सेवा की है। शंकर जी के मंदिर जाते हो तो पहले शंकर जी का दर्शन नहीं होता, गाय का बेटा बैठा रहता है नंदी। बोलो हाँ। हमारे मंदिरों में गाय का स्थान है, गाय का प्रतीक है, प्रतिमा है। यहाँ तक कि सरकार ने जो सेंगोल बना रखा है, उस सेंगोल में भी नंदी का चित्र है। बोलो हाँ कि ना? तो जिस देश में गाय को मंदिर से लेकर संसद तक पूजा जाता हो, उस देश में गौ हत्या हो, क्या ये शोभनीय है? बोलो मेरी माँ, क्या ये शोभनीय है? इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए इतना बढ़िया काम किया, जो सदियों तक मोदी जी को याद किया जाएगा। लेकिन यदि मोदी जी गौ हत्या बंद कर दें, जैसे 2000 का नोट बंद कर दिया, मोदी जी आए बोले कि अब पुरानी करेंसी नहीं चलेगी, 1000 का नोट नहीं चलेगा, 500 का नोट नहीं चलेगा। मोदी जी के कहने से यदि 1000 का, 2000 का और 500 का नोट बंद हो सकता है, तो मोदी जी एक बार कह दें तो किसकी ताकत के गौ हत्या करें? एक बार कह दें कि अब से गौ हत्या बंद, कौन करेगा? किसकी ताकत? राजा को एक बार आके बोलना ही तो है, सारे लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं, पुराने, गौ हत्या नहीं होगी।